आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। इसी रोज़ 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे लागौर सकूते ढाका से इस्लामाबाद के कत्ल आम तक दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? बस फर्क इतना है कि उनकी कब्रें बेनिशान और बेशनाख्त हैं और कल रोजे हशर उनके हाथों से टपकता मासूमों का लहू उनकी शनाख्त होगा। नन्ही खौला शहीद, असवंद यार और शहीद दौड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ेंगे और उन सफाक कातिलों की जानिब इशारा करके दुहाई देंगे, तो तब उन जालिमों को बचाने वाला कौन होगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल 16 दिसंबर था और आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था। जब हम विजय दिवस मनाते हैं तो पाकिस्तानियों को हो जाता है जलन। पाकिस्तान 16 दिसंबर भूलना चाहता है, पर हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी उसे भूलने नहीं देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 पाक फौजों ने सरेंडर किया था। अब इसको लेके आज भी पाक मीडिया अपना रोना धोना करता है। जैसे कि आज का वीडियो में आप सब देखेंगे कि फिजा खान कैसे रो रही है 16 दिसंबर को लेकर। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। पहले कि मैं 16 दिसंबर 1971 का जो सकूते ढाका के वाकयात है उस पर एक बार फिर मैं रिसर्च कर रहा था, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, पढ़ रहा था। यूं तो जब से मैंने टेलीविजन शुरू किया है 2005 से, बरतानिया से, शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसमें मैंने दिसंबर में 16 दिसंबर के हवाले से प्रोग्राम नहीं किया, या मैंने उस पर लिखा नहीं है, या मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, या सेमिनार कंडक्ट नहीं किया, डिस्कशंस नहीं कराई। लेकिन उसके बावजूद इसके कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं बहुत फेमिलियर हूँ, मैं दोबारा से उन सारे मोमेंट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 रिलीव करना चाहता था। इसलिए नहीं था कि मैं ये बता सकूं कि एवी होया, फलां दिन ये हुआ था, फलां तारीख को ये हुआ था, इस तरह हुआ। नहीं, एक शऊरी और एक इज्तिमाई कॉन्शियसनेस की उस स्ट्रगल को समझने के लिए कि हमारे ख्यालात के अंदर, हमारी थिंकिंग के अंदर वो क्या मसले मसाइल थे जिसकी वजह से हमें वो तारीख स्यादन देखना पड़ा। वो रुसवाई भी हुई और वो चल भी रहा है, और उसके बाद हमने उसमें से क्या सबक सीखे या क्या सबक हमने नहीं सीखे, क्या नतीजे हमने उसमें से अखज़ किए। फॉर इंस्टेंस, एक नतीजा हमने उसमें से ये अखज़ किया कि अगर हमारे पास जोग्राफिकल कंटिन्यूटी होगी, यानी केपी हमारे साथ है, बलूचिस्तान हमारे साथ है, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी है, हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कशी जो है वो कर सकते हैं। एक हमने ये नतीजा निकाला। दूसरा नतीजा हमने ये निकाला कि अगर हम हिंदुस्तान को अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रख सकें, अगर हमारे पास जोहरी हथियार होंगे, बहुत खौफनाक हथियार होंगे, तो हम हिंदुस्तान को बाहर रख सकेंगे। हिंदुस्तान को बाहर रख सकेंगे, अंदर हम जितना मर्जी गन कर लें वो ठीक है। इस किस्म के हमने उसमें से नतीजे निकाले। लेकिन जो सही नतीजे निकालने थे कि आपको इंटरनल पॉलिटिकल कोहेजन चाहिए, आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन मेकिंग चाहिए, आपको मसलसल एक पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए। बांग्लादेश के कई 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाजिया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 72 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे, और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाजिया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। तो अब आते हैं टॉपिक पर। नई मॉमी है, आप ग्लो कर रही हैं शायद। थैंक यू। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है? जी, कॉन्फिडेंस,
हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, जबरदस्त। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस, ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे। ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और और हर एक गली कूचे, मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट एरिया, रिमोट एरिया, स्टेट, हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भारत में उम्मा का कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी चले, इससे पहले कि हमारे भारत में आस्तीन में पाला हुआ सांप हमें डस ले, हम उसको खोजना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं साथ साथ शैला ये भी कहती चलूंगी कि कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु और शेख हसीना से एक गलती तो हुई है और एक चालाकी पाकिस्तान से जरूर हुई है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतिहास के पन्नों में से 1971 से लेकर के और उसके पीछे में जो उन्होंने बंगालियों के साथ जो अत्याचार किया था, वो पाकिस्तान के युवा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया नहीं और इतिहास के पन्नों से उसको मिटा दिया। जैसे कि जब बांग्लादेश ज्वाइन था पाकिस्तान में, तो बेटी का बलात्कार पिता के सामने होता था, माँ का बलात्कार बेटे के सामने होता था, बहन का बलात्कार भाई के सामने होता था, और ना जाने कितने उस वक्त के वक्त में वॉर बेबी पैदा हुए थे। 8 लाख से ऊपर बंगालियों को मारा गया था। पाकिस्तानी जो कराची के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, वो लोग यहाँ तक कह दिया करते थे कि ये नाटे नाटे, बौने बौने, काले काले, ये हबशी है कौन। अगर आप अपने दादा परदादा से अगर पूछिएगा या अपने अब्बा से या अम्मा से पूछिएगा तो आपके पूर्वजों ने इन बंगालियों का नाम हबशी रखा था, हबशी। अब पाकिस्तान तो ऐसी अत्याचार वाली चीजों को हटाएगा ही, क्योंकि उनको अपने युवाओं को कन्विंस करना है कि इस्लाम में यही जायज है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान बंगाबंधु ने इतिहास के पन्नों को बांग्लादेशियों को नहीं बताया। ये उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर उन्होंने बताया होता तो शायद आज जो बांग्लादेशी मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, उनको शायद याद रहता कि 2 लाख से ऊपर उनके पूर्वज वॉर बेबी रह चुके हैं। अब आती है बात कि मोहम्मद यूनुस परेशान तो है, डरे हुए तो है, क्योंकि आपने एक साथ 2 सवाल किया है शाला, तो दोनों का जवाब दिए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। तो परेशान तो है। एक बार तो सोचा कि भाई ये म्यांमार, तो क्योंकि पिछला हमारा जियोपॉलिटिक्स बहुत खराब चल रहा था म्यांमार से, लेकिन अभी 28-29 दिन पहले म्यांमार के स्पोक पर्सन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसकी भारत से बहुत अच्छे रिलेशन हो चुके हैं। खुद एक्सेप्ट किया है म्यांमार के स्पोक पर्सन ने, और मैं उसका प्रूफ भी लेकर के आपके सामने बैठी थी। अब म्यांमार ने जिस हिसाब से बांग्लादेश के तेकनाफ पर कैप्चर कर लिया है, और चिटागोंग जहां पर सबसे ज्यादा, चिटागोंग जहां पर 2 लाख से ऊपर ज्यादा घुसपैठिया भरे हुए हैं रोहिंग्या। अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कहीं ना ये म्यांमार के अराकान आर्मी जो है, ये धक्का मार करके सारे रोहिंग्या घुसपैठियों को हमारे पास ना भेज दे। अब मोहम्मद यूनुस इस चीज से भी डरा हुआ है कि जिस हिसाब से सूंघने वाला कुत्ता हर तरफ बिखेर दिया गया है भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, कहीं वो करोड़ घुसपैठिया जो करोड़ से भी ऊपर है, वो कहीं ना बांग्लादेश में दोबारा भेज दिया जाए तो क्या होगा। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।